पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। वहीं अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर महीने में 2 बार होता है, लेकिन सबसे मुख्य संकष्टी चतुर्थी पूर्णिमा के बाद वाला होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संकट से मुक्ति मिलने को ही संकष्टी कहते हैं। भगवान गणेश जो ज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और उन्हें विघ्नहर्ता का नाम दिया गया है तथा वो देवताओं में भी प्रथम पूज्य हैं। इसलिए यह माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से सभी तरह के विघ्नों से मुक्ति मिलती है। संकष्टी चतुर्थी का उपवास बहुत ही कठोर होता है, जिसमें केवल फलों, जड़ों और वनस्पति उत्पादों का ही सेवन किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दौरान साबूदाना खिचड़ी, आलू और मूंगफली का मुख्य आहार होता है। श्रद्धालु लोग चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही उपवास तोड़ते हैं। बाद बाकी समय वे निर्जला रखते हैं। संकष्टी चतुर्थी को 2 भाग में आप समझ सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो माघ महीने के दौरान पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को संकट चौथ के नाम से जानते हैं और उस व्रत को करते हैं, तथा एक भाद्रपद में महीने में जो पड़ती है जिसे विनायक चतुर्थी कहते हैं, उस गणेश चतुर्थी को पूजन करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि साल में जितने भी गणेश चतुर्थी आते हैं सबको करते हैं। संकष्टी चतुर्थी के लिए उपवास का दिन चंद्र उदय के समय पर ही निर्धारित है। जिस दिन चतुर्थी तिथि के दौरान चंद्र का उदय हो उसी दिन ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखना चाहिए। इसलिए कभी कभी संकष्टी चतुर्थी का व्रत चतुर्थी तिथि से एक दिन पूर्व अर्थात तृतीया तिथि के दिन भी पड़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा का उदय अगर चतुर्थी में नहीं है तो वह फिर आप व्रत नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपको अर्घ चंद्रमा को देना है। संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी कई कथाएं हैं, जिसमें से एक कथा है माता पार्वती किस प्रकार से गणेश जी का जन्म करती हैं। तो प्रथम हम उस कथा का श्रवण करेंगे, उसके बाद विकट संकष्टी चतुर्थी की भी कथा जानेंगे, फिर उसके बाद समापन आरती के साथ होगी। तो आइए कथा का रसपान करते हैं। श्री गणेशाय नमः। एक बार माता पार्वती स्नान के लिए जाती हैं। तब वे अपने शरीर के मैल को इकट्ठा कर एक पुतला बनाती हैं और उसमें जान डालकर एक बालक को जन्म देती हैं। स्नान के लिए जाने से पूर्व माता पार्वती बालक को कार्य सौंपती है कि वे कुंड के भीतर नहाने जा रही हैं, अतः वे किसी को भी भीतर न आने दें। उनके जाते ही बालक पहरेदारी के लिए खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां आते हैं और अंदर जाने लगते हैं। तब वह बालक उन्हें रोक देता है, जिससे भगवान शिव अति क्रोधित हो उठते हैं और अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट देते हैं। जैसे ही माता पार्वती कुंड से बाहर निकलती है, अपने पुत्र के कटे हुए सिर को देखकर विलाप करने लगती है और क्रोधित होकर पूरे ब्रह्मांड को हिला देती है। सभी देवता एवं नारायण सहित ब्रह्मा जी वहां आकर माता पार्वती को समझाने का प्रयत्न करते हैं, पर वह किसी की नहीं सुनती। तब ब्रह्मा जी ने शिव वाहन को आदेश देते हैं कि पृथ्वी लोक में जाकर एक जो सबसे पहले दिखने वाले किसी भी जीव बच्चे का मस्तक काट कर लाओ, जिसकी माता उसकी तरफ पीठ करके सोई हो। नंदी खोज में निकलते हैं। तब उन्हें एक हाथी दिखाई देता है, जिसकी माता उसकी तरफ पीठ करके सोई थी। नंदी उसका सिर काट कर लाते हैं और वहीं सिर बालक पर जोड़ दिया जाता है। पुनः जीवित हो जाता है वह बालक। इसके बाद भगवान शिव उन्हें अपने सभी ग्रहणों के स्वामी होने का आशीर्वाद देकर उनका नाम गणपति रख देते हैं। अन्य सभी भगवान एवं देवता गणेश जी को अग्रणी देवता अर्थात देवताओं में श्रेष्ठ होने का भी आशीर्वाद देते हैं। तब से किसी भी पूजा के पहले भगवान श्री गणेश की पूजा अवश्य की जाती है। आइए अब विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा का रसपान करते हैं। किसी समय एक राज्य में धर्मकेतु नाम का एक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था, जिसकी 2 पत्नी थी, जिसमें एक का नाम सुशीला था और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला बड़े ही धार्मिक स्वभाव की थी, जबकि चंचला का धर्म के प्रति बिल्कुल भी लगाव नहीं था। व्रत करने के कारण सुशीला बहुत कमजोर हो गई थी, जबकि चंचला की सेहत अच्छी थी। कुछ समय बाद सुशीला को एक पुत्री तो चंचला ने एक पुत्र को प्राप्त हुआ। यह देख चंचला ने सुशीला से कहा
कि तुम इतने व्रत उपवास करती हो, तब भी तुम्हें पुत्री प्राप्त हुई है, जबकि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है। चंचला की ये बातें सुनकर सुशीला को बहुत बुरी लगी। जब विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत आया तो सुशीला ने पूरे मन से इस उत्तम व्रत को किया। सुशीला की भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे एक सुंदर पुत्र होने का वरदान दे दिया। सुशीला की ये कामना शीघ्र ही पूरी हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पति धर्मकेतु की मृत्यु हो गई, जिसके बाद चंचला अलग घर में रहने लगी। सुशीला पति के घर में रहकर ही अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगी। सुशीला का पुत्र बहुत ही ज्ञानी था, जिससे उसने अपार धन धान्य से भर दिया। ये देख चंचला को ईर्ष्या होने लगी और मौका मिलते ही उसने सुशीला की पुत्री को कुएं में ढकेल दिया। लेकिन भगवान गणेश ने उसकी रक्षा की। चंचला ने जब यह देखा कि भगवान गणेश स्वयं सुशीला के परिवार की रक्षा कर रहे हैं, तो उसे अपने द्वारा किए गए कर्मों पर बड़ा पछतावा हुआ और उसने तुरंत ही सुशीला से माफ़ी मांगी। फिर सुशीला के कहने पर चंचला ने भी विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया, जिससे उसके घर पर गणेश जी की कृपा दृष्टि होने लगी और वो भी चंचला अपने समस्त कार्यों को संपन्न करके अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। ये अब विघ्नहर्ता गणेश जी की आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।